हम नेक्स्ट समझते हैं बेटा फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में वेट स्टोन सेतु। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेट स्टोन सेतु। इतना अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे कि अधिकांशतः ये हर सेशन में पूछा जाता है। अगर वेट स्टोन सेतु का निगमन नहीं पूछेगा तो बेटा यहाँ पर ये पूछ लेता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए व्हीट स्टोन सेतु को ध्यान से समझोगे कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है और व्हीट स्टोन सेतु का निगमन कैसे करें। तो देखिए ध्यान से, व्हीट स्टोन सेतु, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं बेटा जी सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल। तो देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। बेटा जो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है वो है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। P अपॉन क्यू R अपॉन एस क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इसका आप चित्र देख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर ये हमने सिद्धांत लिख दिया, सिद्धांत में आपको ये लिखना है और फिर उसके बाद बेटा हम यहाँ पर बनाते हैं इसका चित्र। मेन इसका चित्र बेटा, चित्र पर ध्यान से समझना, चित्र पर फोकस अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स में एक बात याद रखोगे कि फिजिक्स में चित्र पर कमांड अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, तब जाके बेटा वो उसकी कैलकुलेशन को कवर कर पाता है। तो उस डेरिवेशन जब ही कर पाएगा स्टूडेंट जब उसका चित्र अच्छा होगा तैयार। तो ध्यान से सुनोगे इसका चित्र क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर चित्र हमने बना के रेडी कर लिया है बेटा, चित्र ये है इसका। तो चित्र को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र है, इसमें 4 प्रतिरोध है बेटा जी, पी क्यू आर एस। इन 4 प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा, जैसे ए बी बी सी सी डी और बेटा ए डी, 4 भुजाओं द्वारा सब जोड़ लिया गया है। ओके, इसके एक विकर्ण में बेटा धारामापी और दूसरे विकर्ण में बेटा एक बैटरी को जोड़ा है और कुंजी के को लगाया हुआ है। ओके, तो ध्यान से समझोगे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा क्रमशः प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को इस प्रकार जोड़ा गया है कि उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी अर्थ, और सेतु जब विक्षेप शून्य होता है अर्थात सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो लगे दो भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात उसकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, इसका सिद्धांत है। तो बेटा सिद्धांत समझ में आ गया होगा, सिद्धांत हम कैसे लिखें। उसके बाद यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया हुआ है। अब बेटा सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आ जाता है कि प्रूफ, यानी कि इसका निगमन कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर प्रूफ। तो उत्पत्ति को समझ लेते हैं, उत्पत्ति को, उत्पत्ति को। तो देखेंगे इसका निगमन कैसे करें। तो सबसे पहले निगमन से पहले देखेंगे बेटा यहाँ पर ये हमारा क्या है, इस यहाँ से जब धारा इसको हम जब ऑन करते हैं तो यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। तो ये धारा इसमें I1 है और ये धारा यहाँ पर जाएगी तो ये I2 होगी और ये धारा बेटा IG होगी, क्योंकि धारा मापी की है तो ये धारा IG होगी और ये धारा I3 और ये धारा I4। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस को प्रूव कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा हम सबसे पहले काम किस पर करेंगे, संधि बी पर। और संधि बी पर कहां से चलेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ ने अपना नियम दिए थे प्रथम और द्वितीय, तो मैं चलिए यहाँ पर समझा ही दे रहा हूँ किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है बेटा। देखिए ध्यान से, किरचॉफ का प्रथम नियम बेटा, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम, संधि मतलब होता है बेटा जंक्शन, कि किसी संधि पर आने वाली अर्थात संधि से जाने वाली, अर्थात संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल I1, ये सपोज I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो आ रही है उनको तो प्लस लेते हैं और जो जा रही है उनको बेटा माइनस लेते हैं। तो ये बात याद रखना, इक्वल टू 0, यानी कि किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे या करके बोले तो या करके भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली, किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब संधि पर जो विद्युत धाराएं आ रही हैं उनका योग और संधि से जो विद्युत धाराएं जा रही हैं उनका योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इतना आपको समझ में हो गया होगा। किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उस संधि से जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों तरीके से हम इनके प्रथम नियम को बता सकते हैं, प्रथम नियम को दे सकते हैं। तो आप यहाँ से याद कर लेंगे ये प्रथम नियम है, उसी प्रथम नियम से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। नहीं लिखना चाहें तो ये पहले नोट कर लीजिए बेटा बस। अब देखेंगे संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से।
तो देखिए बेटा यहाँ पर संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अभी अभी हमने यहाँ पर प्रथम नियम बताया था कि संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो संधि पर I1 आ रही है यानी I1, और बेटा यहाँ पर संधि से I2 जा रही है और IG भी जा रही है, तो I2 प्लस IG। यहाँ पर याद रखना कि जो IG होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। जब गैल्वानोमीटर का विक्षेप शून्य होता है तभी सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो इसलिए IG बराबर यहाँ पर कितना है, शून्य है। IG बराबर हम शून्य रखेंगे तो ये आ जाएगा I1 इक्वल टू I2। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार संधि जैसे बी पर निकाले हैं वैसे ही डी पर निकालोगे। संधि, चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो बेटा संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से इधर धारा I3 आ रही है और यहाँ से IG जा रही है और ये I4 इधर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, I3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस I4, क्योंकि ये धारा इधर आ रही है और बराबर क्या है बेटा IG। आप यहाँ पर इसे रख दो, चाहे इसी में कर दो, माइनस IG इक्वल टू क्या है, शून्य होता है। या फिर आप इसे बराबर करके भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर IG बराबर क्या होगा, 0 होगा और IG की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो I3 माइनस I4 बराबर 0 और I3 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, I4। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा अब यहाँ पर हम चलेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से तथा किरचॉफ के बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखेंगे हम। सबसे पहले किरचॉफ का द्वितीय नियम याद रखोगे, बंद जाल या बंद लूप के लिए काम करता है। किरचॉफ ने अपना द्वितीय नियम दिया था बंद जाल या बंद लूप के लिए। तो यहाँ पर बंद जाल देखेंगे बेटा हम, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ABDA। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद जाल, बंद लूप या बंद जाल बोल सकते हैं, ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किस बंद लूप में प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम था बेटा। यहाँ पर तो देखिए I1 धारा जा रही है और इसकी संगत प्रतिरोध क्या है, P, तो I1P। और बेटा यहाँ पर ये IG जा रहा है संधि B से, तो यहाँ पर देखेंगे IG इंटू G, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर है तो इसकी संगत प्रतिरोध क्या होगा, G होगा। और बेटा यहाँ से उसके बाद है ये, यहाँ से A से देखेंगे I3 इधर जा रहा है तो माइनस I3R इक्वल टू 0। तो इतना, क्योंकि यहाँ पर सेल तो लगा नहीं है, बैटरी कोई लगी नहीं है इसमें, तो इसके लिए यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। यहाँ पर IG बराबर क्या है, 0 है। अभी मैं बता चुका IG बराबर 0 क्यों, क्योंकि विक्षेप यहाँ पर क्या है, शून्य है, अर्थात सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। I3R को उधर ले लेंगे तो I1P इक्वल टू I3R। ये यहाँ से हो गया समीकरण नंबर 3। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम करते हैं, इसी प्रकार बंद जाल VCDB में, बंद जाल VCDB में, तो बेटा यहाँ पर देखेंगे इधर से I2 जा रहा है, I2 इसके संगत प्रतिरोध Q है, Q, और बेटा यहाँ से I4 तो माइनस I4 और इसके संगत प्रतिरोध है S, तो S, और यहाँ पर ये क्या है IG, तो यहाँ से भी IG तो माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर IG की वैल्यू रखी 0, तो I2Q इक्वल टू I4S को उधर ले लो तो I4 इंटू S, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। IG यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, उसको उधर रेफरेंस करेंगे माइनस का इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम यहाँ समीकरण, अब बेटा क्या करेंगे, 3 में समीकरण 4 से क्या दे देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करिए यहाँ पर I1P अपॉन
ये I1P है और इसका लेफ्ट हैंड क्या है I2Q है, बराबर ये बेटा I3R है और इसका राइट हैंड क्या है I4RS है, I4S है। तो यहाँ पर I1P अपॉन I2Q बराबर I3R अपॉन I4R। अब आप 1 और 2 को देखिए, I3 बराबर I4 है और I1 बराबर I2 है। जब यहाँ पर वैल्यू इनके बराबर रखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से क्लियर है 1 व 2 से जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो इस प्रकार हम इसका क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। बेटा पूछ लेता है कि व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए और उसको क्या कीजिए, उसका निगमन कीजिए। अंत हो गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो इतना व्हीटस्टोन सेतु का निगमन समझ में आ गया होगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये सिद्धांत हो गया, चित्र आपके सामने बना हुआ है। चित्र के माध्यम से बेटा हम इसका क्या कर देते हैं, इतना निगमन कर देते हैं जो कि यहाँ पर है। तो एक बार दोबारा से समझ लेंगे कैसे निगमन किया है बेटा, उत्पत्ति इसकी करेंगे। तो सबसे पहले संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, मतलब यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपस में बराबर होता है। उसके माध्यम से हमने यहाँ पर क्या किया है, इनको यहाँ तक समीकरण 1 बना लिया है। इसी प्रकार बेटा संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम लगाकर समीकरण 2 बना लिया है, सिंपल। उसके बाद हम प्रथम नियम के बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम यह बंद जाल के लिए, तो बेटा देखिए यहाँ पर हमने बंद जाल लगाया ABDA में, बंद जाल द्वितीय नियम ABDA में बंद जाल से। तो यहाँ पर बंद जाल कितना है ABDA में, हमने क्या किया है, इसका द्वितीय नियम कहता है कि परिपथ में प्रवाहित धारा के संगत जो प्रतिरोध का गुणनफल होता है वो उसमें लगे विद्युत वाहक लगे शैलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो ये इनका द्वितीय नियम है, जो कि मैंने यहाँ पर इससे तीसरा समीकरण बना लिया है। ओके, इसी प्रकार बेटा यहाँ से हमने द्वितीय नियम से बंद जाल BCDB में लगाकर हमने चौथा समीकरण बना लिया है। 3 में समीकरण 4 से यहाँ पर भाग दे दिया है। समीकरण 1 व 2 से क्लियर है कि यहाँ पर देखेंगे I1 बराबर I2 है और I3 बराबर I4 है, तो यहाँ से एक दूसरे से कैंसिल दिस आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो इस प्रकार हमारा इसका फाइनल निगमन हो जाता है, मतलब ये हो जाता है प्रूव। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसे एक बार देखेंगे ध्यान से यहाँ से समझकर और इस व्हीटस्टोन सेतु को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है।